इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे प्राचीन और मशहूर ग्रंथ की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी यानी मनोवैज्ञानिक रणनीति की एक पूरी की पूरी मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना वक्त दबाए सीधे इस बात को डिकोड करते हैं कि कैसे हजारों साल पहले रची गई ये पंक्तियां आज भी इंसानी दिमाग और उसके माइंड गेम्स को समझने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले माहौल को समझना होगा। सोचिए, महाभारत के युद्ध का मैदान तैयार है। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और हवा में एक भारी तनाव है। कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन सामने खड़े पांडवों की विशाल सेना का जायजा ले रहे हैं। अब यहां एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि दुर्योधन उस वक्त बुरी तरह डरे हुए थे, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कहानी कुछ और ही है। असलियत में दुर्योधन अब सिर्फ डर के साए में नहीं है, बल्कि उनका शातिर और कैलकुलेटिंग दिमाग पूरी स्पीड से दौड़ रहा है और वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने पांडवों की ताकत को एक एक करके गिनाना शुरू करते हैं। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या दुर्योधन अपने सेनापति और गुरु द्रोणाचार्य को सिर्फ सामने खड़ी सेना के बारे में एक स्टेटस अपडेट दे रहे हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत ही गहरा खेल चल रहा है? एक राजा का अपने सेनापति के पास जाकर दुश्मन की इतनी तारीफ करना कोई मामूली बात नहीं है। दरअसल यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य के तह तक जाने के लिए हमें भगवद गीता के उस सटीक पल पर ध्यान देना होगा जहां ये पूरी घटना दर्ज है। पहले अध्याय का ये चौथा श्लोक हूबहू वही है जो उस तनाव भरे माहौल में दुर्योधन के मुख से निकला था। वो कहते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराट द्रुपदश्च महारथः। अगर इस श्लोक को बिल्कुल सिंपल और शाब्दिक भाषा में तोड़ा जाए तो ऐसा लगता है कि दुर्योधन बस सामने वाले योद्धाओं की एक लिस्ट पढ़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस सेना में सात्यकी यानी युयुधान, राजा विराट और राजा द्रुपद जैसे महान योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के ही समान शक्तिशाली हैं। और सबसे अहम बात, वो इन सभी को महारथी कहकर बुला रहे हैं। महारथी का मतलब समझते हैं? एक ऐसा योद्धा जो अकेले ही हजारों सैनिकों पर भारी पड़ सकता है। ऐसा लगता है मानो दुर्योधन जानबूझकर दुश्मन सेना के सबसे खतरनाक चेहरों पर स्पॉटलाइट डाल रहे हों। लेकिन असली कहानी सतह के ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे चल रही है, और यहीं से ये छिपा हुआ माइंड गेम बेहद दिलचस्प हो जाता है। ऊपर से देखने पर यह बस दुश्मन की ताकत गिनने जैसा लगता है, लेकिन गहराई में जाएं तो इसका असली मकसद है अपने ही गुरु के दिमाग पर एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव यानी साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना। दुर्योधन इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के दिल में कहीं ना कहीं पांडवों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक कोमल स्थान है। इसलिए वो जानबूझकर दुश्मन की ताकत को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं ताकि द्रोणाचार्य के दिमाग के साथ खेला जा सके। चलिए दुर्योधन की इस मास्टर क्लास रणनीति की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। स्टेप 1, दुश्मन की ताकत को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करो। स्टेप 2, इसके जरिए गुरु के मन में स्थिति की गंभीरता को बढ़ाओ और उन पर दबाव डालो। और आखिरी स्टेप, उन्हें यह महसूस करवाओ कि सामने वाली सेना इतनी ताकतवर है कि अगर उन्होंने अपना 100% नहीं दिया तो हार पक्की है। इनडायरेक्टली दुर्योधन कह रहे हैं कि गुरुदेव, सामने खतरा बहुत बड़ा है, अब आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी ही पड़ेगी। अब हम सोच सकते हैं कि ये तो हजारों साल पुराने कुरुक्षेत्र की बातें हैं, आज के समय में इसका क्या काम? लेकिन सच तो ये है कि ये रणनीति आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। असल जिंदगी में हम अक्सर देखते हैं कि लोग सिचुएशंस को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं ताकि सामने वाले पर भारी दबाव बनाया जा सके। आजकल के कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स को ही ले लीजिए या फिर किसी बड़ी बिजनेस डील को, लोग जानबूझकर खतरे या चुनौती को बहुत बड़ा बनाकर दिखाते हैं ताकि सामने वाला इंसान पैनिक में आकर या दबाव में आकर उनकी शर्तों को मान ले। तो अब सवाल ये है कि इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स से निपटा कैसे जाए? हमारे पास दो बिल्कुल अलग रास्ते होते हैं। एक है बिना सोचे समझे अंधाधुंध प्रतिक्रिया देना, यानी उस बनाए गए प्रेशर के आगे घुटने टेक देना, और दूसरा रास्ता है समझदारी से विश्लेषण करना, ये डिकोड करना कि सामने वाले के शब्दों के पीछे उसका असली इरादा क्या है। क्या वाकई कोई सच बताया जा रहा है या फिर बस हमारे दिमाग के साथ कोई खेल खेला जा रहा है? यही बारीक समझ हमें एक बेहतर और शांत फैसले तक ले जाती है। और इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। जब भी जीवन में कोई बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई डरावनी या तनावपूर्ण स्थिति सामने आती है
तो क्या हम बस उस दबाव में आकर तुरंत कोई कदम उठा लेते हैं, या फिर एक पल के लिए रुककर उन शब्दों के पीछे छिपे असली इरादे को समझने की कोशिश करते हैं? गीता का ये चौथा श्लोक हमें यही सिखाता है कि जो हमें दिखाया या सुनाया जाता है, हर बार सच बस उतना ही नहीं होता। उसके पीछे के खेल को समझना ही असली ज्ञान है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।